हेलो। जय हिंद। वंदे मातरम। सभी श्रोता बंधुओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बता के रखा है कि आज हम लाइव स्ट्रीम में अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी द्वारा रचित वंदना का भाष्य पढ़ेंगे। यह पुस्तक का भाष्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ने किया है, जो अभी मैं लाइव में पढ़ने जा रहा हूं। महाप्रभु तथा नित्य अनादि सद्गुरु की असीम दया से प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम आराध्य अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा रचित वंदना का भाष्य आप भक्त शिष्य प्रेमियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मैं अपने में पूर्ण आनंद तथा संतोष का अनुभव कर रहा हूँ। वंदना का भाष्य करने के लिए अनुरागी भक्त शिष्य प्रेमियों ने बहुत समय पूर्व ही मुझसे आग्रह किया था, परंतु अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वंदना का अर्थ लिखने में विलंब हुआ। यह वाणी जो है ये सद्गुरु स्वतंत्र देव जी की है। उन्हीं के दो शब्द इस पुस्तक में आए हैं, जिसे मैं भी पढ़ रहा हूँ। शब्दार्थ तथा अंत में उसकी संक्षिप्त व्याख्या कर वंदना भाष्य पूर्ण हुआ है। वंदन शब्द वदि अभिवादन अस्तुतयो धातु से ल्योट प्रत्यय होकर बना है। यह वैदिक शब्द है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में वंदना शब्द का प्रयोग हुआ है। वैदिक काल से ही वदि धातु का स्तुति अर्थ में प्रयोग होता रहा है। मध्यकाल में वदि धातु का प्रयोग स्तुति अर्थ में हुआ, अतः यह शब्द वदि धातु से भाव में ल्योट प्रत्यय होकर सिद्ध है। अतः इसका अर्थ पूजा अथवा सत्कार है। वंदनम स्तवनम इति वंदना। सद्गुरु चरण कमल अनुरागी भक्त शिष्य प्रेमी विरही वंदना के अर्थ पर विचार करते हुए परम प्रभु तथा नित्य अनादि सद्गुरु की स्तुति प्रार्थना आरती शांति पाठ दोनों काल नियम पूर्वक करेंगे। इसमें मन में प्रसन्नता होगी तथा अपने अंदर स्थिरता तथा शांति का अनुभव होगा। सद्गुरु प्रभु को स्मरण कर साधना अभ्यास करने से साधना की तरफ विशेष अभिरुचि होगी तथा आध्यात्मिक प्रगति होगी। अंत में महाप्रभु तथा नित्य अनादि सद्गुरु से आप अध्यात्म प्रेमी भक्त शिष्य भाई बहन तथा बच्चों की आध्यात्मिक प्रगति की कामना है। परम शुभचिंतक आचार्य स्वतंत्र देव परम तीर्थ सद्गुरु धाम वृत्तिकूट आश्रम पकड़ी बलिया उत्तर प्रदेश। अब इस पुस्तक के 6वें संस्करण की भूमिका लेखक द्वारा लिखी गई है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। 20 कला विभूषित विश्व आध्यात्म मार्तंड अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज आधुनिक युग के अभ्यास सिद्ध सद्गुरु पद प्राप्त संपूर्ण विश्व के अद्वितीय अध्यात्म पुरुष हुए हैं। आपने बाल्यकाल से ही ब्रह्म विद्या विहंगम योग की साधना नित्य अनादि सद्गुरु के उपदेश आदेश तथा निर्देश में लगातार 17 वर्षों तक करने के पश्चात जन सामान्य के बीच से
विस्मृत इस विद्या को पुनः धरती के मानव मात्र के कल्याणार्थ प्रकट किया। ब्रह्म विद्या विहंगम योग को ही वेदों में, उपनिषदों में और संत साहित्य में पराविद्या, मधु विद्या, अध्यात्म विद्या, देवयान पथ, शब्द सूरति, योग, मीन मार्ग आदि नामों से उद्घोषित किया गया है। महाभारत काल के पश्चात यह विद्या लुप्त हो चुकी थी। इसको पुनः साहेब कबीर ने प्रकट किया। उनके परम परायण के पश्चात उनके द्वारा स्थापित संत मत कई शाखाओं में विभक्त हो गया और इसके आचार्य सद्गुरुओं ने मनमुखी ढंग से इस चेतन विज्ञान में अपनी अपनी बुद्धि के आधार पर मिलावट कर इसके मूल तत्व को ही विकृत कर डाला। इस विद्या को पुनः हमारे परम आराध्य अनंत श्री सद्गुरु सदाफुल देव जी महाराज ने स्पष्ट सिद्धांत एवं क्रियात्मक साधन के अक्षुण्ण रूप में चिरकालीन घोर तपस्या के पश्चात प्रकट कर सारे विश्व के मानव मात्र को इसकी शिक्षा देने का महान संकल्प लिया है। आपने अपने समाधिजन्य अनुभव के आधार पर जिन 35 अनमोल सदग्रंथों की रचना की, उनमें वंदना भी एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रचलित है। इस वंदना को सद्गुरु शरणागत भक्त शिष्य साधकों को प्रतिदिन दोनों काल करने का विधान है। इसके पाठ मात्र से विहंगम योग को सिद्धांत की झलक मिलती है। साथ ही नित्य अनादि सद्गुरु एवं परम प्रभु की नियमित वंदना करते रहने से योग के साधकों की आत्मा में विशेष ज्ञान का प्रादुर्भाव भी होता है। आवश्यकता है कि जो भी हम वंदना, आरती, शांति पाठ, वैखरी वाणी के माध्यम से करें, उसके अर्थ को भी साथ ही साथ समझते चलें, तभी साधकों को पूर्ण लाभ मिलता है। इस तथ्य की महत्ता को ध्यान में रखकर भक्त शिष्य साधकों से बार बार प्रार्थना किए जाने पर मैंने वंदना पुस्तिका का भाष्य लिखा, जो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी 2 सितंबर 1985 ईस्वी में अपने आध्यात्मिक यंत्रालय मुकाम पोस्ट गढ़वार जिला बलिया से मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ। क्योंकि इस भाष्य की प्रतियां समाप्त हो चुकी थी, इसलिए इसके द्वितीय संस्करण का प्रकाशन करते हुए मुझे अपने आप में हर्ष तथा संतोष का अनुभव हो रहा है। श्री सद्गुरुदेव का विश्व प्रचार संकल्प है, अतः इसको भारत की कई क्षेत्रीय भाषाओं में एवं विश्व की अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित करने की योजना है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के सारे विश्व के साधक नर नारी इस वंदना के अर्थ को समझते हुए दोनों काल इसका पाठ सद्गुरुदेव के चित्र के सम्मुख करेंगे और उपदिष्ट विधि से विहंगम योग की साधना को नियमित करते रहकर जीवन में सुख शांति एवं आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को उपलब्ध करेंगे। मैं सद्गुरु भगवान के विश्व प्रचार के संकल्पानुसार संपूर्ण विश्व के मानव मात्र के आध्यात्मिक कल्याण की कामना करता हूँ। संपूर्ण विश्व के शुभेच्छी आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज। यह पुस्तक का भूमिका था। अब हम इस पुस्तक को शुरू करने से पहले स्वागत गान करेंगे। सभी मिलकर स्वागत गान करेंगे। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए, अध्यात्म विद्या ज्योति सोमरस बरसाइए, दोष दूर करके शुद्ध हंस बनाइए,
भेद गमगति ज्ञान गर्जन सबकी द्वार हटाइए खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन अनुमाइए जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए आज स्वागत नित्य गुरुवर मंगल का विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दर्शाइए समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए विश्व शिक्षक जन सदा फल नीतीश्वर अपनाइए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए बोली सुरदेव प्रभु की जय। अब वंदना शुरू करते हैं और प्रत्येक 2 लाइन में इसका शब्दार्थ भी कहते चलेंगे। तो आइए सुनते हैं वंदना। प्रथम बंदो गुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दर्श दिखाइया। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों की प्रार्थना और स्तुति करता हूँ जिन्होंने मन वाणी इंद्रिय आदिकों की पहुँच के बाहर परमात्मा परम अक्षर का अनुभव कराया, उनको दिखला दिया। गुरुदेव ने ज्ञान का दीपक जलाकर प्रकाश फैला दिया तथा प्रकृति के आवरण को हटाकर दशम द्वार को खोलकर परम पुरुष का साक्षात अनुभव करा दिया। जेहि कारण सीधा पचे सो गुरु कृपा से पाइया अकुह मूर्ति अन्य सुरति ताहि देखी समाया। आवाज नहीं आ रहा है? चैनल पे जाके वीडियो ओके करिए ना। जिन परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सिद्धि विभूति प्राप्त तपस्वी व्यक्ति अनेक प्रकार का साधन करने पर भी उसे नहीं प्राप्त कर सके, थक गए, शांत हो गए, उस परमात्मा के अनिर्वचनीय रूप को जो अमृतमय है का प्रत्यक्ष दर्शन कर उसमें मैं प्रविष्ट हो। नित्य अनादि देव बंदी छोड़
सद्गुरु चिन्मयम् विवेक निधि दुख पार माया दीजवको करुणामयम्। वे सद्गुरु शाश्वत आदि मध्य और अंत रहित अर्थात सदा सर्वत्र विद्यमान रहने वाले दिव्य शक्तियों के प्रदाता, सभी बंधनों से जीवों को मुक्त करने वाले चेतन एवं ज्ञान रूप हैं। वे सारे ज्ञान विज्ञान के भंडार अर्थात ज्ञाता एवं प्रदाता हैं। वे प्रकृति रूपी सारे दुखों से परे अपार्थिव चेतन शरीरधारी एवं सहज करुणा करने वाले हैं। स्वच्छंद विश्व त्रिलोक माहि भ्रमितहंसन सुखमयम् परम भ्रम पातिखंडा देव पदयम विपुमयम्। वे नित्यानाद सद्गुरु स्वतंत्र रूप से सारे संसार में तथा तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए शुद्ध जीवों को आनंद प्रदान कराने वाले हैं अर्थात जीव मात्र को अपने सद्विवेक रूप साधन द्वारा शुद्ध कर आनंद प्रदान कराने वाले हैं। वे अज्ञान तथा कर्मों के जाल बंधन को काटकर जीवों को अमर लोक निज चेतन घर को प्राप्त कराने वाले। देह तव गुण अपनारी रचित करता नहीं उपदेश सहित विधारों प्रकट चारो हे सद्गुरुदेव, आपका शरीर सत्व रज तम इन तीन गुणों से तथा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंच तत्वों से नहीं बना है, इससे पृथक है। आपका शरीर ईश्वर निर्मित नहीं है। आप जीवों को अपना विमल उपदेश प्राप्त कराने के लिए अनेक शरीर अपनी इच्छा से अपने संकल्प मात्र से धारण कर चारों युगों में इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। आदेश सच्चिदानंद काले मुक्ति भोगी तत्व कहीं अकृत कृत्यता पद हंस बिन्हा परम पद निज धर रही। आपने परम प्रभु की आज्ञा लेकर मुक्ति तथा भक्ति के तत्व ज्ञान का इनके सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक साधन विशेष को प्रकाशित किया अर्थात सबके लिए प्रकाशित किया अर्थात सबके लिए प्रकट। इस प्रकार अपने जीवों को अपने शुद्ध हंस रूप में स्थित कर मानव जीवन को धन्य बनाया तथा उन्हें अमर लोक निज चेतन घर में पहुंचा दिया। सिद्धांत तव पर चार हितु में भौमि सारे रमि रम जीवन माया सूझत ना कितना कहूँ। मैं अभ्यास शिष्य साफल्य आपके ब्रह्म विद्या विहंगम योग के बाह्य तत्व ज्ञान तथा अभ्यंतर भेद साधन के प्रचार प्रसार के लिए सारी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा हूँ। संसार के जीव कर्म अज्ञान माया के बंधन में जकड़े हुए फंसे हुए हैं। इन्हें सत्य पथ दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं कितना भी कहूँ ये मान नहीं रहे। ध्वजा श्वेतयभेदयंकित विश्व फहरा आज्ञा तुम्हारी सत्य राखो जन सदा फल
गहूं। हे नित्यानादि सद्गुरु, मैं अक्षर ब्रह्म के रहस्य के प्रत्येक स्वरूप अअंकित श्वेत ध्वजा को सारे विश्व में फहराना चाहता हूँ। इसके लिए आपने मुझे आज्ञा दी है। इस आज्ञा को आप सत्य रखें, अर्थात आपकी आज्ञा को पालन करने के मेरे संकल्प को आप पूर्ण करें। आपका भक्त सदाफल आपके चरणों को दीन अधीन होकर पकड़ रहा हूँ। आपका मैं शरणागत हूँ। सद्गुरु पंकज चरण रजा, बंदो परम पुनीत। अजाहि कृपा भव दुख मिटे, भक्ति मिले सतजीत। मैं सद्गुरु के चरण कमलों के पराग अर्थात धूल की वंदना कर रहा हूँ, उसे अपने मस्तक पर धारण कर रहा हूँ। उस सद्गुरु की कृपा से संसारिक प्रताप आधिदैविक आधिभौतिक तथा आधिदैविक सर्वदा मिट जाते हैं और आत्मा परमात्मा में जल मिनवत की स्थिति हो जाती है। उसे परमात्मा का अनन्य प्रेम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। मोह पुंजतम जगत निशी, रवि गुरु बचन प्रकाश। निज स्वरूप वास्तव मिले, सार शब्द करवाश। इस संसार रूपी अज्ञान समूह की रात्रि की निवृत्ति के लिए गुरु रूपी सूर्य के वचन आदेश प्रकाश का कार्य करते हैं। उन्हें पालन करने से अनेक अपने चेतन स्वरूप का निर्भ्रांत ज्ञान प्राप्त होता है और आत्मा का परमात्मा के अंदर अपनी प्रत्यक्ष स्थिति का अनुभव होता है। सारे शब्द गुरु एक हैं, या में भेद न मान। अभेद मान भव पड़े, निर्भेदी निर्माण। परमात्मा और सद्गुरु दोनों एक हैं। उनमें अंतर मत मानो। परमात्मा और सद्गुरु में अंतर मानने वाला साधक संसार रूपी कुएं में गिर पड़ता है। उन दोनों में अंतर नहीं मानने वाला अर्थात सद्गुरुदेव को परमात्मा स्वरूप से देखने वाला साधक भक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः सद्गुरु को परमात्मा समझकर उनमें अनन्य प्रेम कर उनका शरणागत होना उत्तम विवेक। नमो ब्रह्म गुरुदेव, नमो सब जगत आधारम। नमो सच्चिदानंद, नमो सद्गुरु भवतारम। मैं ब्रह्म रूप गुरुदेव को, जो सारी सृष्टि के आधार हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संसार सागर से जीवों का उद्धार करने वाले हैं, मैं उनका नमस्कार करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म और सद्गुरुदेव दोनों का रूप एक है, दोनों में तदात्म्य संबंध है। सद्गुरुदेव को ब्रह्म रूप ही समझकर उनकी पूजा सेवा भक्ति करने से विशेष लाभ होता है। नमो शुद्ध पर बुद्ध, नमो परमोक्त स्वभावम। नमो गुणातीत, नमो नासक भवदावम। मैं उन सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जो शुद्ध चेतन रूप पवित्र हैं, श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, किसी के समय बंधन में नहीं आते, निर्गुणों से परे हैं तथा संसार रूपी दवाग्नि को नष्ट करने वाले हैं। नमो अखंड प्रचंड, नमो प्रभु माया पारम। नमो अलेख अद्वैत, नमो अद्वैत यकारम।
मैं उस ब्रह्मरूप सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जो सत्ता से अनंत, गुणों से अनंत तथा कर्मों से अनंत है, जो सर्वशक्तिमान है, प्रकृति से पार है, जिसका उल्लेख न किया जा सके, जो भौतिक साधनों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है और द्वितीय चेतन रूप संपन्न है। नमो अचिंत्य नमो अनि नमो निहतत्व स्वरूपम नमो नादि अगाथि नमो निर्विकार अनुपम। मैं उस ब्रह्मरूप सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जो मन बुद्धि विचार की सीमा से बाहर हैं, कामना रहित हैं, परमात्म स्वरूप हैं, आदि मध्य अंत वाला नहीं है और अनुपमेय रूप से दोष रहित है। नमो ईश जगदीश नमो नासक भवतोपम नमो अजन्म अछेद भेद अवभेद सोपारम। हे ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु, आप सबके स्वामी हैं, सृष्टि के नियंता हैं, आप भव सागर से उद्धार करने वाले हैं, आप जन्म मृत्यु रहित शाश्वत कुटस्थ हैं, आप अखंड रूप से सारी सृष्टि में व्यापक हो स्थित हैं। आपके रहस्य में ब्रह्म विद्या का साधन अत्यंत गुप्त है, वह चारों वेदों के पाठ से अप्राप्य है। ब्रह्म विद्या का साधन सद्गुरु शरणागत को प्राप्त किया जा सकता है। संसार के सभी आध्यात्मिक ग्रंथों के स्वाध्याय मात्र से वह अप्राप्य है। ब्रह्म विद्या गुरु आदि अनादि सतत परचारम ब्रह्मादिक नहीं जान बिना तव कृपा अगारम। हे गुरु, आप ब्रह्म विद्या के नित्य अनादि गुरु हैं तथा इसका प्रचार उपदेश जग जीवों के उद्धार निमित्त आप सर्वदा करते रहते हैं। आपके इस रहस्यमय दिव्य ज्ञान को ब्रह्मा विष्णु एवं महेश भी आपकी कृपा के बिना नहीं प्राप्त करते, तब साधारण मानव का कहना ही क्या है। माया जाल अपार बझे कामी संसार असुर नर मुनि गण यक्ष नाग किन्नर भवधारा। प्रकृति तथा इसके सारे दृश्यादृश्य पदार्थ अनंत रूप से प्रकट हैं। इसके जाल में संसार के सभी जीव फंसे हुए हैं। देवगण, मानव, मननशील व्यक्ति, यक्ष, किन्नर आदि सभी वर्ग के जीव माया के जाल में ग्रसित हैं और भव सागर में डूब उतरा रहे हैं। इसके पार जाना उनके लिए कठिन प्रतीत हो रहा है। सहत कष्ट बहुत तेरे क्रम कर्म और भरम के साधे अलख 84 योनि धरनी जीव माया बांधे। जीव इंद्रिय समूह, चतुष्ट अंतःकरण, 10 प्राण, 8 चक्र, 9 द्वार का सहारा लेकर जो भी साधन तथा चेष्टा करता है वे सभी कर्म के अंतर्गत है। ये सभी साधन अज्ञान युक्त है। इनसे प्रभु प्राप्ति कदापि संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा इन सभी प्राकृतिक कारणों से परे है। अतः विविध कर्म तथा साधन करते हुए जीव को माया के बंधन में ग्रसित होकर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है और अनेक अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है। सद्गुरुहीन दीन दयाल जाहि पर कृपा किन्हा अतोड़ी मोह भ्रम जाल अमर पद पल में दीना। सद्गुरुदेव ने अपने शरणागत जीवों में जिस पर कृपा की उसे परमात्मा का अनुभव एक निमिष में करा दिया।
उसके अज्ञान भ्रम रूपी जाल को नष्ट कर दिया। सद्गुरु सहज कृपालु है, अपनी शरण में आए सभी जीवों पर उनकी करुणा दृष्टि रहती है, किंतु आत्मसमर्पित सेवाजीत विरही अनुरागी शिष्य भक्तों को एक क्षण में परम पद प्राप्त करते हैं। निराकार सकार पार हो सत्य निर्धारा, अज अनादि गुरुदेव भेद तुरिया से न्यारा। नित्य अनादि सगुरुदेव का साधन भेद योग की तुरीयावस्था से भी परे है। तुरीयावस्था में आत्मा का संबंध प्रकृतिक सारे आवरणों से पृथक हो जाता है और उसे अपने चेतन रूप का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। सद्गुरुदेव के चेतन साधन व्यंगम योग के द्वारा आगे चलकर परमात्मा के सत्य स्वरूप का दर्शन होता है, जो निराकार तथा साकार से पृथक है। संसार के अंदर निराकार तथा साकार के संबंध में मौतैक्य नहीं है। वह परमात्मा इन दोनों से पृथक है। चेतन रूप वह आकार वाला है और आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष देखा जाना। संतन के हित लागी स्वतः नर देही धारा, असार शब्द दर्शाए जगत से हंस उबारा। नित्यनाथ सद्गुरु ने संत जनों के कल्याण के लिए स्वयं मानव शरीर धारण किया और शुद्ध आत्माओं को परम अक्षर परमात्मा का दर्शन कराकर उन्हें संसार सागर से पार किया। गुप्त रहो संसार प्रकट अनुरागी पायो, बहुत हंस चिताए ज्ञान दे लोक पठायो। नित्य अनादि सद्गुरु इस संसार में अव्यक्त रूप से सर्वत्र गुप्त रहकर विद्यमान रहते हैं। विरही जीवों को पाकर प्रकट हो उन्हें व्यक्त रूप से दर्शन देते। इस प्रकार उन्होंने अनेक शुद्ध जीवों को अपना सज्ञान देकर अमर लोक भेज दिया और भेज देते हैं। दीनमत दास दीन पर दाया की जय, मोह सो प्रभु निज पद दीजय। यह आत्मसमर्पित अहंकार शून्य आपका सेवक प्रार्थना कर रहा है कि हे सद्गुरु मुझ पर दया कीजिए और मेरे अज्ञान संसारिक दुख दुविधा दूर कर अपना अमर लोक को प्राप्त कराए। काम क्रोध मद लोभ माया, मोह तम घट अंधियारा, अनुभव ज्ञान प्रकाशी, नासी बंधन छुटकारा। हे गुरुदेव, आपका यह सेवक संसारिक भोग इच्छाओं में जकड़ा हुआ प्रतिकूलता के प्रति क्षोभ प्रदर्शित करता हुआ अहंकारी बन बैठा, संसारिक वस्तुओं का लालच करने वाला अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ है। इसे परमात्मा का साक्षात अनुभव कराकर इसके जीवन में प्रकाश भर दें और इसको आवागमन रूपी बंधन से सर्वथा मुक्त करें। ज्ञान विराग विवेकहीन में बालक भोरा, असरन गिरती करुणा निधि मोरा। हे सद्गुरुदेव, यह अज्ञानी बालक ज्ञान वैराग्य विवेक आदि शत्रुओं से रहित है, आपकी शरण में आया है। हे करुणा सागर, मेरी इस लज्जा को आप रखें और मेरा उद्धार करें। कामी कुटिल नवार कुमति विषयन अनुरागे,
असद्गुणहीन तन मन पागे। हे गुरुदेव, यह दास कामी वक्र गति वाला असत्यवादी वाचाल कुबुद्धिग्रस्त तथा विषयासक्त है। यह सद्गुण रहित एवं सभी दुर्गुणों से भरा हुआ है तथा शारीरिक एवं मानसिक कामनाओं से ओतप्रोत है। निज अवगुण क्या कहूँ, जान सब अंतर्याम, केवल कृपा कटाक्ष आपके कार्य स्वामी। हे गुरुदेव, आप अनंत के सभी हाल जानने वाले हैं। मैं अपने दुर्गुणों का क्या वर्णन करूं, वे आपसे छिपे नहीं हैं। मैं केवल आपकी कृपा दृष्टि से मुक्त हो सकूंगा। यहाँ शरणागत भक्त अपने आप को पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पित कर गुरुदेव की कृपा दृष्टि से अवलोकन करने की प्रार्थना कर रहा है। उसे पूर्ण विश्वास है कि इतने सारे दुर्गुणों को रहते हुए उसका उद्धार कदापि बिना गुरुदेव की कृपा दृष्टि के नहीं हो सकता। नहीं कछु कर्म आचार योग जप तप नहीं साधु, नहीं मोहि दूसर आसन दूसर देव आराधु। हे गुरुदेव, मैं किस प्रकार का शुभ कर्म नहीं करता, न किसी प्रकार का सदाचार जप तप योग साधन करता हूँ। मुझे अन्य किसी की आशा नहीं है। मैं किसी अन्य देव की पूजा उपासना भी नहीं करता। केवल आप आधारता त्राही मैं त्राही पुकारूं। अब मैं तो दास अजान शरण में शरण उचारूं। हे सद्गुरु, आप ही एकमात्र मेरा सहारा हैं। आप मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। ऐसा मैं बार बार पुकार रहा हूँ। मैं तो आपका अज्ञानी सेवक हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में। देव सदा फल दीन विनय पानी जुग जोरी, अभिनय आस दया मैं बंदी छोरी। हे गुरु, शरण में आया हूँ। मैं सदाफल देव दोनों हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना की आशा आप रखें, मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करें। हे दयामय, हे बंदी छोरी। शरण गिरे की लाज को शरण गिरे की लाज को राखूं कृपा निधान। अब बंद मोहादिक तोड़िए देहु भक्ति मन प्राण। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। इस लज्जा की आप रक्षा करें। मेरे मोह आदि खट विकार रूपी बंधनों को नष्ट करें। मुझे मेरे प्राणों के प्राण भक्ति को प्रदान करें। निधि अगमया पार है, सूझे वार न पार। अनावश्य मत पतवार नहीं, यही विधि उतरूं पार। हे गुरुदेव, यह भवसागर अथाह और अपार है। इसका ओर छोर दिखाई नहीं पड़ता। मेरे पास नाव केवट पतवार आदि कोई भी साधन नहीं है। मैं किस प्रकार इस संसार सागर से पार जाऊं। फिर कहते हैं, भक्ति जहाज चढ़ाई के तत्व ज्ञान पतवार। अदेव सदा फल तारहूं
सार शब्द निर्धार। हे गुरुदेव, आप मुझे भक्ति रूपी जहाज पर चढ़ाकर और सैद्धांतिक बोध रूपी पतवार देकर इस भव सागर के पार उतारें। हे परम प्रभु, जो सबका आधार एवं स्वयं निराधार है, वो मेरा उद्धार करे। मंधव्य पुरुष आनंद दाता, प्रभु महा जन कृपा सागर भवत्रय दुख महा। मैं उन सर्वैश्वर्य स्वामी आनंददाता स्वैर्यवान परमात्मा की प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भक्तों के लिए कृपा सागर हैं तथा भक्तों को अपने पुत्र की तरह देखते, लालन पालन करते तथा उनकी सब तरह से रक्षा करते हैं तथा संसार के त्रिविध दुखों को शांत अर्थात नष्ट करने वाले। संयोग नित्य अनादि रक्षक, सृष्टि पर लय मुक्ति में प्रभु को नमः, प्रभु को नमः, प्रभु को नमः सदयोक्ति में। वे परम प्रभु हमारे सदा सर्वदा सर्वत्र सृष्टि प्रलय तथा मुक्ति में साथ हैं एवं हमारी रक्षा करते हैं। उन महाप्रभु को चेतन योग विधान द्वारा हम बार बार प्रणाम करते हैं। आत्मा एवं परमात्मा का सदा सर्वदा सर्वत्र साथ है। किसी काल एवं किसी भी अवस्था में एक दूसरे से वियोग नहीं होता। परमात्मा आत्मा के अंदर भी अंतरात्मा रूप में व्यापक है। चिंत अलख देख अद्भुत रूप सच्चिदानंद जो, अनुपयज अद्वैत अकल अनील जन उर चंद्र जो। वे महाप्रभु चिंतन मनन से अप्राप्य परे भौतिक इंद्रिय आदि को द्वारा अनुभव में नहीं आने वाले, भौतिक कारणों द्वारा दिखाई नहीं पड़ने वाले, अवर्णनीय चेतन रूप संपन्न सच्चिदानंद अनुपमय अद्वितीय अवयरहित अर्थात हाथ पैर नासिका चक्षु आदि भौतिक इंद्रियातीत अखंड इच्छा रहित अर्थात भौतिक पदार्थों की इच्छा से शून्य अजन्मा है। वे अपने भक्तों की आत्मा के अंदर चंद्रमा जैसे शीतल प्रकाश करने वाले तथा सोम अमृतमय प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है। परमात्मा की स्तुति इन पंक्तियों में करते हुए सदाफल देव ने अनेक उनके भिन्न भिन्न गुणों का चित्रण किया। असीमय गमा अपार अनुभव पार मुक्ति भुक्ति में, प्रभु को नमः, प्रभु को नमः, प्रभु को नमः सदयुक्ति में। वे महाप्रभु सीमा रहित अनंत अथाह शोध रहित जीवन मुक्त आत्मा द्वारा मुक्त तथा संसारिक वस्तुओं को उपभोग में प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है। जीवन मुक्त पुरुष परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन जीवन मुक्त पुरुष परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन संसारिक सभी पदार्थों में व्यापक रूप से ओतप्रोत करते हैं। शरीर त्यागोपरांत विदेह अवस्था में ऐसी महान आत्माएं परमात्मा के दिव्य चेतन रूप के आधार पर स्थिर होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन अनुभव करते रहते हैं। अतः परमात्मा को इन पंक्तियों में अनुभव पार कहा गया है। शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भगवन पाहि जन्मय पाहि, स्वयं भूतराचर प्राण गति प्रद पाहि जन्मय पाहि में। वे महाप्रभु
प्रकृति के त्रिगुणों से अलिप्त शुद्ध चेतन स्वरूप परम ज्ञानी है। वे मुक्त भक्त की रक्षा करें। वे अन्य किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किए गए हैं। वे नित्य अनादि हैं। वे ही अस्थावर जंगम सभी भूतों के अंदर प्राण संचार करते हैं। वे मुझ भक्त की रक्षा करें। माया दुख रहित जन सुख प्रदायक, पाहि जन मैं पाहि मैं व्यापक विशंभर, अखिल जग में पाहि जन मैं पाहि मैं। वे महाप्रभु सभी दुख तापों से रहित भक्तों को संसारिक एवं आध्यात्मिक सुख आनंद देने वाले हैं। वे मुझ भक्त की रक्षा करें। वे सारे ब्रह्मांडों में ओतप्रोत प्रविष्ट होकर स्थित हैं तथा वे सभी ब्रह्मांडों के पालन पोषण करने वाले, चींटी से भी लेकर हाथी पर्यंत सभी को यथोचित भोजन देने वाले हैं। वे मुझ भक्त की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। विश्वकर्ता देव प्रभुवर, परम दिव्य स्वरूप जो, सर्वज्ञ सर्वशक्तय विचल, अतः शब्दयनुपज। वे परम प्रभु परमात्मा, सृष्टि के निर्माता, दिव्य शक्ति के प्रदाता, सर्वोपरि अति चेतन परम चेतन स्वरूप, सब कुछ जानने वाले, ज्ञान योनि, सर्व सामर्थ्य, अचल अडोल, अनिर्वचनीय, शब्द स्वरूप तथा उपमा रहित है। इन पंक्तियों में परमात्मा के दिव्य गुणों की स्तुति प्रशंसा की गई। सभी स्थानों में व्यापक होने के कारण वे अचल है। चलना फिरना डोलना एक देशीय सत्ता में संभव है। जो अनंत रूप से सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है, वह कहाँ से कहाँ जाए। अतः वह परमात्मा अविचल है, अडोल है, सर्वव्यापक होने के कारण सभी जड़ चेतन पदार्थों का ज्ञाता अर्थात सर्वज्ञ है। सारे ज्ञान विज्ञान का उद्भव स्थान वही है। वह शब्द स्वरूप है जो आत्मा के चेतन फल से प्रत्यक्ष दिखता है। धर्म काया चित शरण में, जीवन जोरी तब गई, मन बुद्धि इंद्रिय धीर प्रकृति, आदेश नय गति निज लई। हे परम प्रभु, मैं अपने सारे कर्मों को, शरीर को, आत्मा को और अपनी जीवन रज्जु को तेरी शरण में समर्पित कर रहा हूँ। तेरे आदेश को ग्रहण कर अर्थात तेरे द्वारा प्रेरित होकर मैं अपने मन बुद्धि इंद्रिय एवं अनन्य प्रकृति आवरणों को क्रियाशील कर रहा हूँ। यहाँ भक्त अपने उपास्य महाप्रभु को सर्वस्व समर्पित कर रहा है और परम परमात्माधीन अपनी सारी चेष्टाओं तथा क्रियाओं को करना दिखलाया है। प्रकाश तेरे रवि प्रकाशित, शशि प्रकाशित श्रेय निधे, विद्युत तारा अग्नि कब प्रकाश से है गति सीधे। हे करुणा कल्याण सागर परम प्रभु, आप परम प्रकाश हैं। आपके ही प्रकाश से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, अग्नि, विद्युत आदि सभी ज्योतिर्लिंग प्रकाशित होकर क्रियाशील हैं। परमात्मा के अणु मात्र प्रकाश से सारे ब्रह्मांड के अंदर स्थित सभी प्रकाशमय पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। वह परम प्रकाश पुंज है। अस्थावर जंगम विश्वमय प्रकाशते प्रकाशते, अलिप्त कर्म असंग जग से निज प्रकाश प्रकाशते।
हे परमात्मा, सारी सृष्टि के सभी जड़ चेतन सत्ताएं आपके प्रकाश से प्रकाशित हो रही हैं। आप सारी सृष्टि के से अलिप्त असंग होकर अपना प्रकाश प्रकाशित करते हैं। सृष्टि मात्र से सभी जड़ चेतन वस्तुएं प्रकाश स्वरूप परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। वह प्रभु सारी सृष्टि में व्यापक होकर स्वयं आकाशवत सबसे असंग रहता है, लिप्त कभी भी नहीं। अज्ञान बस आधार प्रभु तक तजी पतन में जड़ तनिया, प्रवृत्ति विषय प्रवाह नाना हे प्रभु, मैंने आपके चेतन आधार को अज्ञान के वशीभूत होकर त्याग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे आपके चेतन अमर लोक से निम्न अधोगति प्राप्त हुई और मैंने क्रमशः कैवल्य, महाकारण, कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल जड़ शरीर धारण कर लिया। इस प्रकार मैं विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक विषयों के भोग के प्रवाह में इच्छाकार अनेकारिक प्राकृतिक कर्म को करता रहा। मुक्ति आत्मा की आनंद एवं ज्ञान अवस्था है, वहाँ थोड़ा भी भ्रम अज्ञात उत्पन्न होने से अपने को ब्रह्म समझ लेने मात्र से आत्मा के ऊपर अहंकार का आवरण आ जाता है। इसे ही कैवल्य शरीर कहते हैं। यह अज्ञान का भाव दृढ़ होने से महाकारण, कारण, सूक्ष्म तथा उस स्थूल शरीर आत्मा को मिलते जाते हैं। अब वह प्रभु के चेतन आधार पर सीधा स्थित नहीं होता। प्रभु और उसके बीच इन प्राकृतिक देहों का दृढ़ घेरा बन जाता है। आत्मा अब अपने जड़ कारणों से नाना प्रकार की चेष्टाएं प्राकृतिक विषयों के भोग करने के लिए करता रहता है। इन्हें ही कर्म कहते हैं। इन पंक्तियों में आत्मा अपनी भूल स्वीकार करते हुए अपनी दयनीय दशा का उल्लेख कर रहा है। कर्म बंधन भोग योनिन विविध तन जग भ्रम रहा, प्रार्थना प्रभु की शरण में पतित पावन कर दहा। हे प्रभु, मैं विभिन्न कर्मों को करता हुआ बंधन ग्रस्त होकर 84 लाख योनियों में विभिन्न शरीरों को धारण कर सृष्टि में आता एवं जाता रहा। मैं आपका शरणागत हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। अपनी भूल स्वीकार कर पश्चाताप के अग्नि में तप्त हो रहा हूँ। आप मेरे हाथों को पकड़कर सहारा दें। यदि हो तो मुझ में ज्ञान प्रभु आधार, क्यों मुख फेरते, मैं त्रयताप दुख से होत बल चित फेरते। हे प्रभु, यदि मुझ में ज्ञान ही होता तो क्यों आपके चेतन आधार से विमुख हो प्रकृति की ओर अपना मुख फिरा ले। तब तो मैं त्रयतापों से अपनी सुरती चेतना को उलटकर आपकी ओर फिरा देता, ऊर्ध्वमुख कर दे। यहाँ आत्मा अपनी अज्ञान अवस्था को स्वीकार कर परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि उसे शक्ति दें। फिर वह अपनी चेतना को प्राकृतिक जगत से उलटकर प्रभु की तरफ उन्मुख कर लेवे और उसके तरफ फिरा ले। गीतवत इंद्रिय सरस रस योनि क्यों वद जेरते, आय प्रभु सुधुले हु जन की नाद आरत तेरते। यदि मुझ में ज्ञान होता तो मैं क्यों भिन्न भिन्न जोनियों द्वारा विषय भोगों में लिप्त रहकर अनेक कष्टों को सहन करता। हे प्रभु, मेरी खबर लो। यह भक्त आर्त होकर पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है। मैं दीन प्रभु तुम दीन बांधो, मैं शरण तुम पाल का,
मैं पतित तुम पतित पावन, मैं दुखी तुम घाल का। हे प्रभु, मैं दीन अधीन और असहाय हूँ, और तुम मुझ जैसे असहाय व्यक्तियों के सहायक हो, बंधु हो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम मेरा प्रतिपालन करने वाले हो। मैं पतित हूँ, तुमसे पृथक हो, मृत्युलोक में गिरा हूँ, तुम मुझ जैसे पतितों का उद्धार करने वाले हो। मैं दुखी हूँ और तुम दुख विनाशक हो। संसार सागर अगम धारा, दहत पार दया निधे। शरण शरण अनन्य गति प्रभु, आसवल कछु ना निधे। हे प्रभु, मैं दीन अधीन और असहाय हूँ, और तुम मुझ जैसे असहाय व्यक्तियों के सहायक हो, बंधु हो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम मेरा प्रतिपालन करने वाले हो। मैं पतित हूँ, तुमसे पृथक हो, मृत्युलोक में गिरा हूँ, तुम मुझ जैसे पतितों का उद्धार करने वाले हो। मैं दुखी हूँ, तुम दुख विनाशक। संसार सागर अगम धारा, दहत पार दया निधे। शरण शरण अनन्य गति प्रभु, आसबल कछु ना निधे। हे प्रभु, मैं इस संसार सागर की अथाह धारा में बहे जा रहा हूँ। हे कृपा सिंधु, आप मुझे इससे पार करें। मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। मुझे अन्य कोई आशा और बल अथवा सहारा नहीं है, क्योंकि मातु तुम बर पिता तुम हो, सखा भ्राता तुम अहो। सर्वज्ञ गुरु आचार्य प्रभु, निज शोक जन किससे कहूँ। हे प्रभु, तुम ही मेरे माता पिता, मित्र एवं बंधु हो। तुम ही मेरे सब कुछ जानने वाले हो। बतलाओ, मैं अपना दुख किससे निवेदन करूं। करनी हमारी यदि विचारो, कवन मैं तुम योग्य हूँ। जन सदा फल आस प्रभु की, क्या कहूँ मन भोग्य हूँ। हे प्रभु, यदि तुम मेरे कार्यों का विचार करोगे तो तुम यह पाओगे कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। भक्त सदाफल का यह विनम्र निवेदन है कि एकमात्र तेरी ही आशा है। मैं क्या बताऊं, मैं तो मन के वशीभूत हूँ, मन के बंधन से आबद्ध हूँ। मुक्ति भोक्ति क्या लेऊंगा, मुक्ति भोक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। असरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करिदान। हे प्रभु, मैं मुक्ति अथवा भोक्ति अर्थात बंधनों से छुटकारा अथवा सांसारिक सुखोभोग तथा सांसारिक प्रतिष्ठा को नहीं मांगता। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तुम दया करके मुझे अपने प्रति अनंत प्रेम का दान करो। मेरी स्थिति अपने में जल निमत बनाए, ऐसी मुझे इच्छा है। मुक्ति सदा मन भावनी, अहंस विभो विज्ञान। अतदपि मिले मोहि भक्ति बरा, अमीन नीरज प्राण। हे प्रभु, यद्यपि मुक्ति सदा मन भावनी अर्थात सर्वप्रिय अवस्था है, जिसमें आत्मा अपनी शुद्ध चेतन सत्ता से व्यापक परमात्मा के आधार पर स्थिर होकर विशेष ज्ञान आनंद का उपभोग करती है, तथापि मुझे श्रेष्ठ भक्ति दो। ऐसा अनन्य प्रेम अपने प्रति प्रदान करो, जैसा अनन्य प्रेम मछली का जल में होता है। जल
मछली के लिए प्राण प्रिय है, वह जल के बगैर नहीं रह सकती, उस प्रकार आप मेरे लिए प्राण प्रिय बने। मुक्ति एवं भक्ति दोनों एक ही अवस्था है, किंतु भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ कही गई है, क्योंकि इसमें परमात्मा के प्रति स्वामी सेवक पिता पुत्र जैसा प्रेम रहता है, और भक्ति में भ्रम अज्ञान आत्मा के अंदर नहीं आता, जबकि मुक्ति में अज्ञान भ्रम आ जाने की संभावना रहती है। महाप्रभो आत्मा अंतर्यामी देव, अप्रेम सदा फले मिले भक्ति। हे प्रभु, आप मेरी आत्मा के अंतर आत्मा अंतर्यामी है, मुझे एक स्वरूप प्रेम करके प्रति मिले, अपनी भक्ति नम्रता तथा अपनी सेवा प्रदान की। प्रभु की शरण में भक्ति अपनी दीजिए, शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु, गुरु तथा शिष्य हम दोनों आपकी शरण में हैं। आप हम दोनों को अपनी भक्ति अपने प्रति अनन्य प्रेम दें। प्राकृतिक तीनों गुणों को सत्य रज तम को हमसे शीघ्र पृथक करें। शिष्य गुरु में प्रेम शांति और सर्वेश्वर उद्धार, विद्या नीति बल हो वित्त बल उपकार। शिष्य तथा गुरु में प्रेम तथा शांतिपूर्ण व्यवहार बना रहे, जगत के जीवों को कल्याण करने में हम दोनों को प्रसन्नता हो, हम दोनों को योग बल नीति बल एवं धन बल प्राप्त हो, और वे सभी परोपकार मिले। अटल निज कर्तव्य पथ में साहस बल दिन दिन बढ़े, जिज्ञासु हो कर आवे, कर्म गति हमसे बढ़े। सारे संसार को लोग हमसे कर्म करने की विशेष युक्ति योगस्थ होकर कर्म करने की कला सीखने के लिए आवे। हम अपने कर्तव्य के मार्ग में दृढ़ स्थिर हों, और हमारा साहस एवं बल प्रतिदिन अधिक वृद्धिशील हो। लोक चेतन लोक प्रभु से नहीं कभी अभिमान हो, विनती सदा फल शिष्य गुरु की प्रभु दया सम्मान हो। हमें प्रकृति जगत तथा अमर लोक में प्रभु से कभी भी अभिमान न हो। हम विनम्र होकर संसार एवं अमर लोक में जहाँ कहीं भी रहें, प्रभु के स्वागत रहें। प्रभु की दया ही में मेरे लिए सम्मान सिद्ध हो, अर्थात प्रभु की दया के अतिरिक्त हमें कोई भी मान सम्मान की इच्छा न सता। विद्या योग दुर्लभ मंत्र विश्व उद्धार का, प्रभु गुप्त तत्व सो दीन हमको, भार जग पर चार का। ब्रह्म विद्या विहंगम योग जो सर्वथा दुर्लभ एवं गुप्त साधन पद्धति है, और जो सारे विश्व का सभी प्रकार से कल्याण करने वाला है, उस ज्ञान के विश्व प्रचार का उत्तरदायित्व प्रभु ने हमको सौंपा है। अधिकार मानव जाति इसके, प्रेम धारा जिंदा, जिज्ञासुपन से देव शिक्षा परीक्षा रख।
इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग को पाने के अधिकारी विश्व के मानव मात्र हैं, अर्थात देश काल अवस्था लिंग भेद रहित सभी लोग हैं। उनके जिज्ञासु होने से सभी लक्षणों की एवं उनके इस दुर्लभ ज्ञान के लिए पात्रत्व की जांच करके उनको इसका उपदेश करूं और वे इस योग मार्ग में लग जाएं। दुष्ट दूर जन जग लुटेरे, विघ्न करे उपकार, अत्याई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार। दुष्ट प्रकृति के बुरे व्यक्ति जो सभी प्रकार के लुटेरे अत्याचारी नर पिशाच विघ्न बाधा डालने वाले इस ब्रह्म विद्या योग मार्ग प्रचार रूपी मार्ग में रुकावट तथा अनेक प्रकार की कठिनाई एवं अड़चन उत्पन्न करते हैं, उनको मैं इस बार में अर्थात अपने इस जन्म में कौन सी सजा दूं। अपने पूर्ववर्ती जन्म में तो मैंने इन्हें कठिन दंड दिया था, इस बार मैं क्या करूं आप स्वयं बताएं। इनको सुबोधि दे गया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, विनती सदा फल योग की। हे कृपालु प्रभो, इन दुष्टों को सुबुद्धि अर्थात सद्विचार एवं योग की महिमा को समझने की शक्ति आप प्रदान करें, जिससे सारे संसार में इस अद्भुत योग मार्ग का प्रचार हो सके। यही सदाफल की विनम्र प्रार्थना है। विद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल के कोलाहल, पक्षी में संसार हो। इस पराविद्या रूपी वृक्ष के पत्र शाखा फूल फल का पूर्ण विस्तार और विकास हो, और इस वृक्ष के नीचे आश्रम में आने वाले विहंगम योग के अनुयायी शिष्य भक्तों में अनन्य प्रेम जगे तथा इनका समूह इतना विस्तृत हो जाए कि जिस प्रकार पक्षी वृंद वृक्ष के नीचे एकत्र होकर अपने कलरव गुंजन से सभी को आकर्षक ध्वनि प्रसारित करते हैं, उसी प्रकार साधक समूह अपने भक्ति भाव से ओतप्रोत प्रभु गुरु की प्रशंसा में प्रेम विभोर अपने उद्गार भजन प्रवचन वार्तालाप आदि से व्यक्त कर सारे संसार के वातावरण में गुंजायमान बना। शिष्य हमको फल प्रदायनि ज्ञान सर्वयागार हो, जन सदा फल प्रभु शरण में जीवन प्राण आधार हो। हे प्रभु, आप गुरु तथा शिष्य हम दोनों को चारों फल के प्रदाता हैं तथा आप हम दोनों को सभी प्रकार के ज्ञानों से परिपूर्ण करें। भक्त सदाफल के जीवन प्राणों का आधार सहारा प्रभु की शरण ही हो, ऐसा आप कर दें। कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जिमिनाद आश्रित सिंधु के हैं, विश्व पथु में कार्य है। हे प्रभु, इस संत समाज अर्थात विहंगम योग के साधक जीवन मुक्त आचार्य उपदेष्टाओं का संगठन विश्व के सभी धर्मों के उपदेष्टा एवं कल्पतरु या सभी संसारिक एवं आध्यात्मिक कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिस प्रकार सभी बड़ी नदियां अपने अंदर जल से प्रभावित होने के लिए समुद्र का आश्रय लेती हैं, उसी प्रकार विश्व भर के कार्यों को सरल एवं कुशलता पूर्वक करने की युक्ति प्रदान करने वाला यह संत समाज का संगठन है। समुद्र का जल सूर्य के ताप से वाष्प बनकर ऊपर आकाश में जाकर मेघ का रूप धारण करता है। इससे वर्षा होकर सभी नदियां जल प्लावित होती हैं
इस प्रकार सारी नदियां समुद्र के आश्रित हैं। रघु सत्य संत समाज तेरा, आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति, वृद्धि दिन दिन कीजिए। हे प्रभु, आपका यह संत समाज सत्य अर्थात सदा सर्वदा एक रूप स्थिर रहने वाला है। इसकी रक्षा आप स्वयं करें। भक्त सदाफल की प्रार्थना है कि आप हम सबों को ज्ञान तथा अपने प्रति अनन्य प्रेम की वृद्धि उत्तरोत्तर करते रहें। बोलिए सद्गुरुदेव प्रभु की जय।